सर पर वो इंसान जो काम करता है और उनका एक ही जरिया है, तो उसको तो मन में आएगा ना कि भाई फैक्ट्री नहीं चली तो क्या। उनको सांत्वन देने के लिए हम लोग भी बहुत रोए, पर उनके सामने हम खाना नहीं खाया। पब्लिक हेयरिंग का एक इशू था उनका, पब्लिक हेयरिंग फिर होना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला है, लेटर दे के फ़ोन पे बोला है कि आप ये सब लाइए, देंगे ना हमें सर। दीजिए, हम हैप्पीली देंगे सर। हम कल का इंसिडेंट हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, और क्या लॉसेस हुई है, क्या इंसिडेंट हुआ है, ये सब क्या लॉसेस हुई है। लॉसेस का भी बोलो और इंसिडेंट क्या कैसे हुआ हो है? गया, क्या मतलब? पहली बात तो लॉसेस की तो अभी तक फायर बुझी नहीं है, तो असेसमेंट करना मुश्किल है। पर डेफिनेटली पूरा शेड नीचे आया है, इतना माल सामान जला है, मशीनरी जली है, तो एक्सपेंसिव तो है। एक्सपेंसिव तो मीन्स काफ़ी नुकसान तो है, पर एक ही शेड में है। बाकी के हमारे बिकॉज हमारे सेफ्टी नॉर्म्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि न तो कोई इंसान को लगा है, किसी को एक खरोच भी नहीं आई है, ना ही कोई हमारे और शेड या आजू बाजू कहीं भी कुछ जला हुआ कुछ नहीं है। पर हमारा प्रोडक्ट ही ऐसा है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो जलता है तो उसको या तो फिर अभी आप लोगों ने इन्होंने गाड़ी बंद कर दी है तो बीच बीच में हम अटकते हैं, कंटिन्यूस होता तो अब तक बंद भी हो जाता, पूरी रात भर चला था। सो लेकिन रीज़न क्या हुआ है, कुछ पता है ऐसा, कुछ रीज़न आग कैसे लगी, ऐसा जब कुछ? तक आग बुझती नहीं है हम रीज़न एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इट कुड भी इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है या कोई केमिकल की वजह से भी हो सकता है। जब तक पूरी तरह से आग बुझती नहीं है, फायर ब्रिगेड और सब टीम्स ने हमें ही अंदर जाने से मना किया है कि हम आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ चालू हो। जहाँ चालू हुआ वहाँ खाली सैम्पल्स पड़े हुए थे, कोई काम नहीं चल रहा था। तो इट्स नॉट कि कोई किसी के कोई गलती से हुआ है या कोई वैसा हुआ है, इट इज़ सिंपली कि वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था। एंड अभी जैसे ही आग बुझेगी हम अंदर जा पाएंगे, हम आपको एग्जैक्ट रीज़न बता पाएंगे। सर 49 ईयर्स से हम ये कंपनी चला रहे, अभी यहाँ 22-23 साल से, पर 49 ईयर्स 2027 में हम लोग का 50 ईयर्स कंप्लीट होता है। ये इंसिडेंट पहली बार हुआ है, तो अगर सेफ्टी नॉर्म्स और सब फॉलो करते इसीलिए नहीं हुआ है। ये एक जहाँ से आग शुरू हुई, जो उन लोग हमको बता रहे हैं हमारे आदमी लोग कि भाई वो कोने में न तो कोई मशीन चालू थी, न उसके आगे एक मशीन, एक दूसरा डिपार्टमेंट है वो भी बंद था, फिर क्यों आग लगी। इनफैक्ट कोई लेडीज़ बाथरूम से निकली, उनको रियलाइज़ हुआ कि कुछ आग लगी है, तो उसने चिल्लाना शुरू किया कि भाई आग लगी है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट इज सॉल्वेंट सर। सो इसमें क्या प्रोडक्शन है, हजार्डस ऐसा कुछ, हजार्डस वगैरह? एडेसिव सर, एंड इट इज़ नॉट वाटर बेस्ड। वी हैव वाटर बेस्ड एडेसिव। पीडीलाइट जितना सामान बनाता है ना सर, सेम हम बनाते हैं, तो उसमें कुछ वाटर बेस्ड होता है, कुछ सॉल्वेंट बेस्ड होता है। ये एक मिक्सिंग फॉर्मुलेशंस में अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ होता है। सो दैट्स यही बात है। सेफ्टी के मेजर्स आपके पास नहीं है, ऐसे बाहर चर्चा है, बोल रहे लोग कुछ कम पड़ रहे हैं, क्या क्या मेजर्स है आपके पास? क्या क्या होना चाहिए आप पूछो, मैं अभी दिखाई देती हूँ ना सर। पहले तो फायर नॉर्म होना चाहिए, फायर सर्टिफिकेट है। उसके बाद एक्सप्लोजिव लाइसेंस होना चाहिए, वो है। सर मैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी हूँ, इतना बड़ा रिस्क लेने की ताकत भी नहीं रखती हूँ कि बिना कोई भी लाइसेंस में फैक्ट्री चलाऊँ सर, ऐसे तो हो नहीं सकता है। और मेरे को ह्यूमन बींग से, इंसानों से ज़्यादा प्यार है। मेरे को जब फ़ोन आया, मेरी बेटी को फ़ोन आया, मेरे बेटे को फ़ोन आया यहाँ से, हम तीनों का पहला सवाल ये है, यू कैन सी इट, मेरा तो सब कॉल रिकॉर्डिंग होता है सर, कि पहला सवाल यह था किसी को लगा है वो बताओ, नहीं लगा है ना माल सामान देख लेंगे। वो रिप्लेसेबल है, इंसान की लाइफ रिप्लेसेबल नहीं है सर, तो वो हमारा प्राइम है। तो आप जो भी लाइसेंस बोलो सब है। और आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगी फायर नॉर्म्स के रिलेटेड। हमारे फायर का रिक्वायरमेंट जब हमें एनओसी मिलती है, उन्होंने बोला था 50,000 लीटर का एक टैंक होना चाहिए। मेरे पास 1.5 लाख प्लस लीटर का टैंक है सर, वो भी पूरा भरा हुआ था और हमने पूरा यूज़ किया है। बट क्योंकि वो पानी और फोम इतना नहीं अवेलेबल था, क्योंकि जितने जल्दी वो स्प्रेड हुआ हम उससे कंटेन नहीं कर पाए, वो प्रॉब्लम हुई है। हम जितना अपना फोर्स यूज़ कर सकते थे, 1.5 लाख के ऊपर 2.25 लाख लीटर लिटरली था, वो पूरा हमने एक्सटिंग्विश कर दिया है। आप जो फायर ब्रिगेड की टीम्स आई है, आप उनको भी पूछ सकते हैं। अभी भी हमारे टैंकर्स जितने हम अरेंज कर पा रहे हैं
खपोली, पनवेल, रसैनी सबसे अरेंज करके हमने सारे टैंकर्स ला के टेंडर्स को अंदर दे रहे हैं, अपने टैंक्स में भर रहे हैं, वो यहाँ से उनको एंट्री ले रहे हैं। सो हमने सारी अरेंजमेंट्स कर रखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं की। बहुत सारे वर्कर है सर उसके बाद एक चीज़ बताऊं, जब आप फायर की बात, बिकॉज ये फायर की वजह से ये सब डिस्कशन है। अभी एक लेटेस्ट फिनोमिना, पहले अपन वो धुआं वाला रखते थे कि भाई धुआं हुआ तो फटाफट पानी गिरना शुरू होगा। ये अभी लेटेस्ट वर्जन जो इंडिया में तो आया भी नहीं है, आने वाला है। सुनील, कैन यू एक्सप्लेन? इंडिया में आया है अभी बहुत सारे समय पे। जैसे सब लोगों को लगता है फायर मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, सिर्फ CO2 होना चाहिए, फोम होना चाहिए। अभी लेटेस्ट वर्जन जो ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री और जो भी डेटा सेंटर्स है, ये लोग IG 541 गैस मतलब फायर सप्रेशन सिस्टम आता है एक, जो वर्ल्ड ओवर के अंदर में यूज़ होता है, और उसके अंदर में बहुत सारी जगह पे रिप्लेसमेंट किया है। बिकॉज वो क्या है, 300-350 बार का फिलिंग सिलेंडर, फिल्ड सिलेंडर होता है। अगर एक स्पार्क भी होता है उधर तो वो ऑटोमेटिक खुल जाता है। उसका सिस्टम ही वैसा बना है कि वो, क्योंकि डेटा सेंटर्स आप भी जानते हैं कि डेटा ही सबसे बड़ा एसेट है, तो वो सबसे पहले उन्होंने, फिर बाद में जितने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, जितने भी इस टाइप की इंडस्ट्री है, सब ने वो रिप्लेस करके अब वो सिस्टम डाल रहे हैं। जो मैंने सजेस्ट किया कि अब हम अपने इन सारे प्लांट्स में ये सिस्टम डाल देंगे ताकि किसी भी टाइम पे मैनलेस खुलना चाहिए। और सर ये तो आग आज लगे। लास्ट वीक उसका सबसे बड़ा एग्जीबिशन ये प्रोडक्ट का दुबई में था, तो इनका बेटा, मेरा दामाद भी लगता है, वो दुबई खास सिर्फ ये प्रोडक्ट का स्टडी करते हैं ना कि भाई ये अपन लगाने वाले हैं, वो 100% अपनी इंडस्ट्री, बिकॉज एक्सपेंसिव भी होता है सर, तो वो चलेगा कि नहीं। अभी ये तो नहीं पता था होने वाला है। आपका उसको सब दिखा दे, पासपोर्ट, उधर की एंट्री बेंट्री, वो एग्जीबिशन की, जिसमें सिर्फ ये प्रोडक्ट एग्जिबिट होता था। तो ऐसा नहीं है सर, मैटर करता है। वर्ल्ड फायर फाइटिंग के ऊपर में वो एग्जीबिशन था दुबई का, जिसमें पूरे वर्ल्ड के बेस्ट फायर सिस्टम वाले सब आते ये हैं स्पेशली हमने भेजा था। ये तो निधि मेरी बहू है, तो मैं उसके हिसाब से तो करने का भी मैंने बोला है। तो मुझे लगा नहीं था कि इतना सेंसिटिव होता है ये, वरना मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि हम सबसे पहले वो लगा देते हैं। और जो जगह पे इस टाइप की चीज़ें हैं जो मैनलेसली भूलना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे जिस जगह पे वो, अगर कोई था ही नहीं वहाँ पर, अगर खुदा ना खास्ता वैसा कुछ होता तो शायद इतना हादसा ही नहीं होता। तो इसका प्रिकॉशन कंपनी ने, मतलब मैंने सजेस्ट किया कि अपन ये लेंगे, सब्जेक्ट टू उसके अंदर किस टाइप का सिस्टम होता है। बिकॉज मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, हम तो ये इसका अरेंजमेंट समझते हैं और कमर्शियली इसको डील करते हैं। बट येस, वी हैव गॉट टेक्निकल पीपल जो हमसे लेते हैं, और वो पूरे सिस्टम वालों को हम जानते हैं पर्सनली। तो सर ये वो हम लोग यहाँ पर में करने वाले हैं। टेक्निकली दैट्स आवर फैक्ट्री का मॉरल, कि कोई भी इंसान को कुछ नहीं होना चाहिए। सर हमारा सबसे पहले, मैंने वंस वी केम हियर तभी हमने देखा तो एम्बुलेंस लिया है सबसे पहले, कि भाई अपना प्रोडक्ट ऐसा है, एम्बुलेंस भी रखो। अभी वही मैं कल रात को रो के सबको बोल रही थी कि अभी मुझे फायर इंजन चाहिए। दिस ईयर अप्रैल फर्स्ट थिंग वी विल गेट इज अ फायर इंजन। किसी के पे डिपेंड क्यों करें? आज हुआ है, कल कुछ भी हो जाए, और एक बार होने के बाद हम सोचे कि हाँ अभी वो तो एक ही बार हुआ, वो तो बहुत गलत बात हो जाएगी। सो ये सब प्रिकॉशन सर आज हुआ इसके लिए नहीं, ये हमारे माइंड में चलता है। और आप जितने वर्कर सर, वो लोग कुछ भी बोले, पर आज गांव वाड़ी ये जो ये 90% तो यहीं के लोग हैं, यहीं के लोग हैं। और आप किसी को भी बुला के पूछो, आप थोड़ी देर पहले, आई डोंट नो आप थे कि नहीं, कि सब ताली मार के बोल के गए कि मैडम हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी हो जाए हम कहीं नहीं जाने वाले, आप जब बोलो जैसे बोलो हम करेंगे। तब भी आउटक्राई हो रहा है बाहर, तब भी आउटक्राई हो रहा है बाहर, ये तब भी आउटक्राई बाहर हो रहा है। आप तो बोल रही है कि हम लोग सहकारी कर रहे हैं लोकल लोगों को, क्या करें? नहीं, आप हेल्प कर रही है, हाँ, तब भी बाहर के लोग ऐसे आउटक्राई है बाहर। कैसे हुए सर? अभी मेरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मैं कोई बॉस नहीं हूँ, ओनर नहीं हूँ, ये सब मेरे पार्टनर है, जितने 500-700 वर्कर जो काम कर रहे सर। ये आज की स्टेटमेंट नहीं है, जिस दिन मैंने पब्लिक किया था, आप वो यूट्यूब पे देख लो, उसमें भी मैंने उनको बोला था कि यार अभी तो तुम सब बॉस हो गए ना मेरे साथ, क्योंकि अभी तुम सब मेरे पार्टनर्स हो, तो वो रिस्पेक्ट मिलता है उनको। और सर मीन्स क्या, हम 3 जन घर में है या 5 जन घर में है, कितना खर्चा करेंगे? सोएंगे तो एक ही बेड पे,
खाना तो वही 3 बार 4 बार खा लेंगे, ओके रोज मटन चिकन खा लेंगे, फिश खा लेंगे, पर उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते ना। मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो सर ऐसे कभी सोचा नहीं था 50 इयर्स में कि मैं सब जो कमाऊँ घर लेके जाऊँ। और वो आप मेरे किसी भी वर्कर को अकेले में पूछ लो कि कभी आज इतनी लोन खड़ी है सर कि अगर मैं कंपनी बंद करूँ ना तो ग्रेजुटी के सामने मुझे किसी को कुछ नहीं देना पड़े, जबकि मेरे पास फर्स्ट वर्कर आज भी काम कर रहा है, 49 ईयर्स से काम कर रहा है, उसकी बीवी काम कर रही है। बाकी के भी वर्कर जो है वो 30 साल 25 साल, तो जितने बॉम्बे से आए सर, मैं पहले परली में थी फिर इधर शिफ्ट हुई, तो जितने लोग उस टाइम से है छोड़ के नहीं जाते। लड़कियां आती है जो शादीशुदा नहीं होती है, शादी करती है तो छोड़ के जाती है, फिर भी जो आजू बाजू है तो वापस आती है। तो अगर हमारा नेचर वुमेन एम्प्लॉय करते हैं सर, आप सारे गांव से, सारे गांव में आप पूछ लीजिए कोई भी फैक्ट्री में से मैक्सिमम वुमेन एम्प्लॉयमेंट यहाँ है। और सर यहाँ गाँव में मैंने देखा है कि अभी तो बहुत सुविधा हो गई। पहले जब सुविधा नहीं होती थी, हस्बैंड इन लॉ सोचते थे कि तुम इतना दूर काम करने जाओगे, घर पे आके काम करना है। व्हेन वी हैव ओपन सर, मैंने एक और फैसिलिटी चालू की थी कि जब भी भाई बच्चे छोटे होते, देखने वाले नहीं होते, तो लेडीज़ फुल टाइम नहीं काम कर सकती है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि 9 से 5 के बीच में, खाली जहाँ पैकिंग होता है, नॉट माई सॉल्वेंट, पर हम लोग ट्रेडिंग की भी आइटम करते हैं जिसमें आग बात कुछ लगती नहीं है। तो वो चीज़ के लिए कार्टन पैकिंग, कार्टन पे कुछ लेबल लगाना है। तो हमने क्या बोला, तुम जितना पीस करोगे इतना पैसा, अलग अलग चीज़ का नक्की हुआ था। तुम 2 घंटा करो, 5 घंटा करो, तुम्हारे बच्चे स्कूल जाते उतने टाइम करो, वो भी हमने चालू किया क्योंकि हमें लगा कि ठीक है अभी बच्चे छोटे, इंसान नहीं काम कर सकता है फुल टाइम, लेडीज़ खास करके। तो सर ऐसा कोई चीज़ नहीं। और मुझे गांव से लगा हुआ, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दिया है सर। हर गांव में 1-2 जन, हर घर में भी सब ऐसे होता है ना, तुम्हारा आपका एक भाई से जमेगा, एक से नहीं जमेगा, पर उसका मतलब थोड़ी है कि आप हेट करते हो उसको। तो गांव में कभी ऊपर नीचे होता है, पर 99% लोग से मेरा कोई विवाद नहीं है, कोई फाइट नहीं है। आप बुधवाड़ा ले लो, ये ले लो सर। मेरे को याद है फर्स्ट इंसिडेंट, ये डेंगू जब चालू हुआ था, तो मेरे यहाँ एक 22 साल का लड़का काम कर रहा था, वाड़ी में रहता था। तो मैं आई तो मुझे मालूम पड़ा भाई वो गुजर गया, उसको डेंगू हुआ था। आई वॉकड अप देयर, मेरे सब सीनियर्स को लेके, मेरे को भी मालूम है। तो मैंने वो लेडी को हक किया। माँ तो माँ है ना, उसके लिए तो 22 साल का बच्चा क्या है ना, क्या फ़र्क पड़ता है वो वाड़ी में रहती है कि महल में रहती है। तो तभी मेरे लोगों ने बोला तुमने ऐसे किया। सर हाँ, इंसान है ना, माँ है, क्या फ़र्क पड़ा। तो उस दिन से दे ऑल्सो रिस्पेक्ट मी। मेरे को उनसे लिए रिस्पेक्ट है, वो तो है, पर उनको भी मेरे लिए रिस्पेक्ट है सर। अब क्यों लोगों को ये करना है पता नहीं। बाहर जो लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? जो बैठे लोग है ना, मुझे ये लेटर भेजा है। आप बात करो, आप आह्वान करो उनको। एक मिनट सर, अपील कीजिए। एक मिनट। उन्होंने एक लेटर भेजा है हमको, इट्स इन मराठी, यस, ये दो पर लेकिन आप उनको सजेस्ट करो। माननीय व्यवस्थापक HP ॲडिशिव्ह लिमिटेड नारंगी खालापूर विषय कंपनी बंद ठेवण्याबाबत वो अर्जदार है नारंगी तोंडली सोली गोटन दोनों के लोगों का है ये। उन्होंने ऐसा लिख के दिया है कि यहाँ पर जो कल जो हादसा हुआ है उसको नज़रअंदाज करते हुए आप लोग ये जो प्लांट है आपके ये बंद रखो, और ये प्लांट जब आपको चालू करना है तो जो भी यहाँ पर जो ग्राम पंचायत के मतलब नाम लिखे हुए उनको आप लेटर दे दो, उसके बाद ये चालू करो। तो उन्होंने लेटर के साथ में कुछ कागज़ जोड़ने के लिए बोला है, वो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेफ्टी परवानगी बिन शेती का गावठान के लगत में जो दाखला रहता है वो है, उसके बाद में फायर परवानगा है और कामगार का बीमा है। ये सब पेपर उन्होंने मतलब जोड़ के हर एक पंचायत में देने के लिए बोला है, उसके बाद ही ये फैक्ट्री उन्होंने चालू करने के लिए बोला। तो ये सब मैम को हम लोगों ने बताया, ये सब रूल्स रेगुलेशन जो है हम लोग करके ही ये आगे का प्रोसेस करेंगे। और मेरे पास है सब। सर यहाँ पे पुलिस, MPCB, फैक्ट्री इंस्पेक्टर सब आके रात को गए हैं, सब ने हमें फुल सपोर्ट दिया एंड वी प्रॉमिस कि हम सब परमिशन लेने के बाद ही फैक्ट्री चालू करेंगे। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए, हम किसी की लाइफ नहीं डेंजर में डालेंगे, हम खुद यहाँ हैं। हाँ सर, पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि सिर्फ वो वर्कर नहीं काम करते हैं, हम लोग भी। ये फैक्ट्री में 3 दिन ये होती है, 2 दिन मैं होती हूँ, मेरा 2 भतीजे होते हैं, तो एक फैमिली मेंबर तो होता ही है। सर कल के हादसे में सिर्फ वर्कर नहीं थे ना, हमारे फैमिली मेंबर भी थे। तो हमें हमारी तो चिंता होगी ना, अगर आप लोग को ऐसे लगता है कि हम सिर्फ हमारे लिए सोचते हैं, ऐसा नहीं है सर।
और हमें खुद चाहिए कि पूरे फैक्ट्री सब इंस्पेक्टर्स, ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट हो या एक्सप्लोसिव, दे कम एंड चेक कि मैंने फैक्ट्री राइट सेट की है कि नहीं। सर आज बुलाने का कोई और मीनिंग नहीं था और हमने बोला भी नहीं है। हमने तो ये बोला था डोंट वरी, सब, मैं नहीं रो रही थी, सब रो रहे थे, तो उनको सांत्वन देने के लिए मैंने बोला रोने का कुछ नहीं, अपन फैक्ट्री तो चालू कर देंगे 5-7 दिन में। ये एक इंसान, उनको ये तो लगता है ना सर कि कल फैक्ट्री 2 महीना बन रही तो पगार नहीं मिलेगा, जबकि हमने पूरा कोविड में पगार दिया है हमारी कंपनी में, किसी को भी पूछ लो, फुल सैलरी। ओके, तो सर पर वो इंसान जो काम करता है और उनका एक ही जरिया है, तो उसको तो मन में आएगा ना कि भाई फैक्ट्री नहीं चली तो क्या। उनको सांत्वन देने के लिए हम लोग भी बहुत रोए, पर उनके सामने हम खाना नहीं खाया। पब्लिक हेयरिंग का एक इशू था उनका, पब्लिक हेयरिंग फिर होना चाहिए। जैसे उन्होंने बोला है, लेटर दे के फ़ोन पे बोला है कि आप ये सब लाइए, देंगे ना हमें सर। दीजिए, हम हैप्पीली देंगे सर। और आज भी आप यहाँ फायर ब्रिगेड वाले हैं, उन्होंने बोला कि जितने हटा सकते हो हटा दो। यहाँ आग नहीं लगी थी तो वी हैव ओनली शिफ्टेड, वो भी उधर के उधर ही शिफ्ट किया है, पर यहाँ आग लगी है तो 4 फुट दूर, 2 मीटर दूर, उतना ही उन्होंने सब वर्करों ने बोला नहीं नहीं मैडम जो इधर उधर है अपन एक बाजू कर देते। सर जलता तो प्लास्टिक भी है, जलता तो पुट्ठा भी है, जो पड़ा होता है इधर उधर, आज बॉक्स में सामान आता है, हम बॉक्स में देते, वो चीज़ें तो कोई भी फैक्ट्री में होती है, सिर्फ वो। और मेनली वो बाजू की फैक्ट्री थी तो हमने सोचा ठीक है अगर यहाँ नहीं होगा तो देखेंगे, पर वो लोग वहाँ के वर्कर सिर्फ इतना साफ करके निकल गए सर, पर उसमें इतना मारपीट हो गया, उन पे पत्थर, तो फिर टेंशन में तो आ ही जाते हैं ना। हाँ भाई, जो उन्होंने डिमांड किया है वो हम सब फिर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट सब करके ही करके फैक्ट्री जाएंगे। आप लोग भी अगर आओगे तो आप लोग को भी एक कॉपी भेज देने को तैयार है, जो उनको भेजेंगे वही CC कॉपी सबको भेज देंगे सर, क्योंकि कुछ छुपाना नहीं है, कुछ गलत करना है, छुपाना है तो अलग बात है।